दुनिया में करोड़ों लोग हर दिन जिस मैसेजिंग ऐप का इस्तेमाल करते हैं वो है व्हाट्सएप। आज व्हाट्सएप हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है। लेकिन जरा सोचिए, अगर इसी व्हाट्सएप पर आपका मोबाइल नंबर दिखाई देने के बजाय सिर्फ एक यूजर नेम दिखने लगे तो फिर क्या होगा? क्या इससे आपकी प्राइवेसी और सुरक्षित होगी या फिर साइबर ठगों के लिए लोगों को निशाना बनाना और भी ज्यादा आसान हो जाएगा? दरअसल व्हाट्सएप एक नया यूजर नेम फीचर लाने की तैयारी कर रहा था, लेकिन इसके लॉन्च होने के पहले ही भारत सरकार ने मेटा को नोटिस भेज दिया है और फिलहाल इस फीचर को भारत में लागू करने पर रोक लगाने को कहा है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अदिति मिश्रा और स्वागत है आप सभी का 5 जन के खास शो टेक तंत्र में। आज हम बात करेंगे व्हाट्सएप के उस नए फीचर की जिसे लेकर सरकार ने गंभीर चिंता जताई है। जानेंगे कि आखिर ये यूजर नेम फीचर क्या है, सरकार ने इस पर रोक क्यों लगाई है और अगर ये फीचर आता है तो आम लोगों के लिए इसके क्या फायदे हैं और क्या नुकसान हो सकते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं और समझते हैं कि व्हाट्सएप का यूजर नेम नया फीचर ये क्या है। अभी तक हमें व्हाट्सएप पर किसी से बात करने के लिए उसका मोबाइल नंबर लेना जरूरी होता है, लेकिन इस नए फीचर के आने के बाद यूजर्स अपने लिए एक यूनिक यूजर नेम बना सकेंगे, यानी कि बिल्कुल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे इंस्टाग्राम की तरह। ऐसे में कई मामलों में आपका मोबाइल नंबर सामने वाले व्यक्ति को दिखाना जरूरी नहीं होगा, मतलब कोई व्यक्ति आपको आपके यूजर नेम से भी ढूंढ सकता है। सुनने में ये फीचर काफी ज्यादा आसान और अच्छा लगता है, लेकिन सरकार को इससे जुड़े कुछ बड़े खतरे भी नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से सरकार ने फिलहाल इस पर रोक लगा दी है। भारत सरकार ने मेटा को नोटिस भेजकर 3 दिनों के भीतर जवाब मांगा है। सरकार का कहना है कि जब तक इस फीचर के सुरक्षा पहलुओं पर पूरी तरह से चर्चा और समीक्षा नहीं हो जाती, तब तक इसे भारत में रोल आउट नहीं किया जाना चाहिए। सरकार को डर है कि अगर ये फीचर बिना किसी मजबूत सुरक्षा व्यवस्था के लॉन्च होता है तो साइबर अपराधों और ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामले काफी ज्यादा बढ़ सकते हैं। अब सवाल ये है कि आखिर इससे खतरा क्या है। नंबर 1, फर्जी पहचान। मान लीजिए कोई फ्रॉड किसी बैंक या फिर सरकारी विभाग या फिर किसी बड़े ब्रांड जैसा मिलता जुलता यूजर नेम बना ले। कई लोग इसका नाम देखकर ही भरोसा कर लेते हैं और यहीं से धोखाधड़ी की शुरुआत हो सकती है। नंबर 2, साइबर फ्रॉड का और भी ज्यादा बढ़ जाना। आजकल निवेश के नाम पर ठगी, नौकरी दिलाने के नाम पर धोखा और फिशिंग स्कैम जैसे बहुत ही ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं। अगर मोबाइल नंबर छिप जाएगा और सिर्फ यूजर नेम दिखाई देगा तो स्कैमर्स के लिए लोगों से संपर्क करना और भी ज्यादा आसान हो सकता है। नंबर 3, असली और नकली की पहचान करना मुश्किल होना। अभी व्हाट्सएप पर नंबर देखकर कई बार अंदाजा लगाया जा सकता है कि सामने वाला कौन है, लेकिन जब सिर्फ यूजर नेम दिखाई देगा तो किसी अनजान व्यक्ति पर भरोसा करना और भी ज्यादा मुश्किल हो सकता है। नंबर 4, जांच एजेंसियों के लिए सामने सबसे बड़ी चुनौती। अगर किसी साइबर अपराध में मोबाइल नंबर की जगह सिर्फ यूजर नेम का इस्तेमाल होगा तो शुरुआती जांच में पहचान करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। हालांकि अंतिम जांच में एजेंसियों के पास दूसरे कानूनी तरीके होते हैं, लेकिन शुरुआती स्तर पर जांच जटिल हो सकती है। नंबर 5, बड़े ब्रांड्स की नकल। कई ठग किसी बड़ी कंपनी के नाम से मिलता जुलता यूजर नेम बनाकर लोगों को फर्जी ऑफर, लिंक या फिर कस्टमर केयर के नाम पर ठग सकते हैं। इससे कंपनियों के साथ साथ आम ग्राहकों को भी काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है। अब चलिए जानते हैं कि इस पूरे मामले पर व्हाट्सएप ने आखिर क्या कहा है। व्हाट्सएप का साफ कहना है कि ये फीचर अभी तक लाइव नहीं हुआ है और इसे साल के अंत तक जारी करने की तैयारी की गई है। कंपनी का दावा है कि सरकारी संस्थाओं, बड़ी हस्तियों, सेलिब्रिटीज और मेटा वेरीफाइड अकाउंट से जुड़े कई महत्वपूर्ण यूजर नेम्स पहले से ही रिजर्व रखे जाएंगे ताकि कोई भी उनकी नकल ना कर सके। यानी कंपनी का कहना है कि वो सुरक्षा को ध्यान में रखकर ही इस फीचर को लॉन्च करेगी। तो फिर क्या ये फीचर पूरी तरह से गलत है? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर सही सुरक्षा के साथ इसे लागू किया जाए तो ये फीचर यूजर्स की प्राइवेसी को बढ़ा सकता है, क्योंकि हर किसी के साथ मोबाइल साझा करना भी जरूरत से ज्यादा भारी पड़ सकता है। लेकिन अगर सुरक्षा में थोड़ी भी कमी रह गई तो ये सुविधा साइबर ठगों के लिए बड़ा हथियार भी बन सकती है। यही वजह है कि भारत सरकार फिलहाल पूरी सावधानी के साथ इस फीचर की समीक्षा करना चाहती है।
फिलहाल अब सबकी नजर मेटा के जवाब पर अटकी हुई है। देखना होगा कि कंपनी सरकार की चिंताओं का जवाब आखिर कैसे देती है और क्या जरूरी बदलाव करने के बाद ही इस फीचर को भारत में लॉन्च किया जाएगा। लेकिन एक बात आप भी जरूर याद रखिए, चाहे ये फीचर आए या फिर ना आए, ऑनलाइन सुरक्षा की जिम्मेदारी सबसे पहले हमारी और आपकी है। अगर भविष्य में आपके व्हाट्सएप पर यूजर नेम वाला फीचर आता है तो किसी भी अनजान यूजर नेम पर तुरंत भरोसा मत कीजिए। कोई भी लिंक खोलने से पहले उसे अच्छी तरह से जांच लें और भूल कर भी किसी के साथ अपना OTP, बैंक डिटेल्स, पासवर्ड या फिर दूसरी निजी जानकारी शेयर ना करें, क्योंकि साइबर ठग हमेशा नए नए तरीके ढूंढते रहते हैं और हमारी एक छोटी सी लापरवाही बड़ा नुकसान करा सकती है। अब आप हमें बताइए, व्हाट्सएप का ये नया यूजर नेम फीचर आपको कैसा लगता है? क्या इससे लोगों की प्राइवेसी बेहतर होगी या फिर सरकार की तरह आपको भी लगता है कि इससे साइबर फ्रॉड का खतरा बढ़ सकता है? इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और जुड़े रहें 5 जनने के साथ।